स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग डिटर्मिनेंट में कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट करेंगे, कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन करेंगे। कुछ आपके इसमें डिटर्मिनेंट का रिजल्ट भी याद रखेंगे ताकि आपको जो है कुछ आपको टाइम बचे। अब आपको इजली तरह से क्या हो जाए, डिटर्मिनेंट सोल्व आपको कर सके। तो कुछ डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग रिजल्ट की तरह अगर याद रखते हैं तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो उसमें क्या है कि आपको डायरेक्टली आपको रिजल्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे। और रिजल्ट यूज करेंगे तो आपको टाइम आपको बचेगा। तो कुछ आपको चलिए स्पेशल डिटर्मिनेंट की बात करते हैं जो आपको आगे अच्छे क्वेश्चन में आपको यूज हम लोग करते हैं डायरेक्टली वे में। तो चलिए इसमें पहला हम लोग काम करेंगे सिमेट्रिकल आपका डिटर्मिनेंट। तो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में थोड़ा आपको जानते हैं। सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए आपका एच जी एच बी एफ जी एफ सी, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए सिमेट्रिकल कैसे हुआ। ए बी सी आपको डायगोनल में एच जी आपका एफ, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। ए बी आपका सी प्लस 2g एच एफ माइनस एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस बीजी आपका स्क्वायर होता है। सोल्व करके भी आप देख सकते हैं। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो यहां से आपका बीजी आपका यहां से बीसी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच हो गया, यहां से एच सी माइनस जी एफ हो गया प्लस जी एच एफ माइनस बीजी आपका हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको कितना है, ए बी सी हो गया माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस एच जी आपका एफ माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, यहाँ से जी एच एफ हो गया माइनस आपका बीजी आपका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ए बी सी आपको आ गया बाबू। यहाँ से एच जी एफ मिलके कितना है 2HGF हो गया माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस कितना है बीजी स्क्वायर। तो इतना आपको सोल्व ना करना पड़े तो इसको डायरेक्ट हम लोग ये आपको रिजल्ट आपको रखेंगे। आपको जो है क्या आपको किस तरह से डिटर्मिनेंट होना चाहिए, डायगोनल में ए बी सी आपका एच जी एफ, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली वे में हम लोग रिजल्ट की तरह आपको यूज करेंगे। ए बी सी प्लस आपका 2GHF माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस कितना जी आपका एच स्क्वायर। तो इस तरह की डिटर्मिनेंट है तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट क्या करेंगे, यूज करते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि किस तरह के डिटर्मिनेंट हम लोग रखेंगे आपका रिजल्ट की तरह। ये आपका हो गया। दूसरा में हम लोग चलते हैं। दूसरा में डिटर्मिनेंट ऑफ askew matrix of odd order is 0। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर अगर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं ऑड ऑर्डर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल में क्या होता है 0 0। यहाँ अगर ए हो गया बी है सी है तो माइनस ए माइनस बी माइनस कितना है सी हो गया। अगर यहाँ प्लस होता है तो क्या है माइनस, आपको सॉरी प्लस है तो क्या है माइनस। अब आपका ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का यही रूल है कि डायगोनल में ऑल एलिमेंट 0, मैट्रिक्स में बता चुके हैं डायगोनल में ऑल एलिमेंट 0, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस तो क्या है माइनस आपका हो गया। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, माइनस है तो क्या है प्लस आपका है। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है 0। ऑड ऑर्डर मतलब 3 क्रॉस कितना है 3,
5 क्रॉस कितना है 5, ए ऑड ऑर्डर हो गया। 3 क्रॉस 3 ए ऑर्डर ऑड ऑर्डर हो गया। 7 क्रॉस कितना है 7, ए आपको क्या है ऑड ऑर्डर हो गया। तो कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कौन सा ऑर्डर ऑड ऑर्डर, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो इस रिजल्ट की तरह हम लोग क्या रखेंगे, आपको जो है मेमोराइज आपको रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं थर्ड में। थर्ड में सर्कुलेट डिटरमिनेंट। सर्कुलेट डिटरमिनेंट्स। सर्कुलेट डिटरमिनेंट्स में क्या है, एक सर्किल तरह आपका रोटेट करेगा, ए बी आपका सी, बी सी आपका ए, सी ए आपका बी। जैसे हम लोग एक आपका सर्किल आपका हो गया, तो ए आपका है, बी है, क्या है सी है, तो ए बी सी हो गया, बी सी ए हो गया और सी आपका ए बी, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सर्कुलेट डिटरमिनेंट। ए बी सी कंसीडर किए, इसके बाद बी सी ए, इसके बाद क्या सी ए बी आपको कंसीडर किए। तो इसका डायरेक्टली आपका जो है वैल्यू हम लोग आपको रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, माइनस ऑफ ए क्यू प्लस आपका बी क्यू प्लस आपका सी क्यू माइनस 3 आपका ए बी क्या हो गया सी हो गया। आपको इसको रिजल्ट की तरह आपको याद रखेंगे, नहीं तो आप सोल्व कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए सब आप लोग वो रिजल्ट आपको जो है याद रखेंगे, रिजल्ट की तरह सोल्व कर सकते हैं। R1 के लॉन्ग देखिए, यहाँ से R1 के लॉन्ग सोल्व करें तो आपका BC माइनस कितना है ए स्क्वायर है, माइनस बी हो गया, बी स्क्वायर माइनस आपको कितना है सी ए हो गया, प्लस ऑफ आपका सी स्क्वायर है ए बी माइनस कितना है सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी सी माइनस कितना है ए क्यू हो गया, माइनस कितना है बी क्यू प्लस आपका ए बी आपका सी हो गया। यहाँ से आपका क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर सी स्क्वायर नहीं होगा सी आपका होगा। तो यहाँ से ए बी आपका सी माइनस कितना है सी क्यू, तो ए बी आपका कितना है सी, तो 3 आपका ए बी सी हो गया माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस कितना है सी क्यू। अगर इसी को माइनस क्या कर लें कॉमन ले लें, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस कितना है 3 आपका ए बी सी आपका हो गया। तो इसको हम लोग रिजल्ट की तरह डायरेक्ट आपको सर्कुलर डिटरमिनेंट ए बी सी है, बी सी ए है, सी ए बी है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस कितना 3 आपका ए बी सी आपका। चलिए अब आपका कुछ रिजल्ट और है, इसको देख लेते हैं। फोर में फैक्टर ऑफ 3 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट। देखिए आपका 3 फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है। ऐसे हम लोग पिछला लेक्चर में सब प्रूफ भी किए हैं पूरा डिटेल। अब क्या रखेंगे रिजल्ट की तरह आपको क्या रखेंगे याद रखेंगे। जैसे इसमें पहला है आपको क्या है 1 1 1 है, ए बी आपका सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब कितना है सी स्क्वायर। तो इसका हम लोग प्रूफ किए थे, दिस इक्वल टू आपका ए बी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस कितना है ए। जब आपका प्रॉपर्टी पढ़े थे तो इसके बाद ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही किए थे 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो इसमें 3 डिटरमिनेंट है जो फैक्टर के फॉर्म में आता है, ए हो गया और दूसरा डिटरमिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू और कितना है सी क्यू। इसका डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा फैक्टर के फॉर्म में है। तीसरा इसमें आपका आ जाता है 1 1 1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू कितना है सी क्यू हो गया। तो a माइनस आपका b है, b माइनस c है, c माइनस a हो गया। यहाँ से ab प्लस आपका bc प्लस कितना है c हो गया। तो 3 फैक्टर बहुत काफी यूज होता है। जब आप लेवल आपका जो है 2 बनाइएगा, लेवल आपका 3 बनाइएगा, तो
तो बहुत काफी यूज होगा डायरेक्ट, क्योंकि इसको आपको सोल्व करने में आपका जो है 5 6 7 स्टेप आपको लग जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या रखेंगे, आपका जो है रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। आपका डिटर्मिनेंट हो गया इसको इसको। देखिए इसमें आपका स्क्वायर है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए क्यू हो गया। तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एक फैक्टर आपको अधिक आता है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू है, तो इसमें a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस कितना है सी ए। तो इसको भी रिजल्ट की तरह हम लोग क्या करेंगे, यूज आपको करेंगे। देखिए इसको प्रूफ करना है, तो पिछला लेक्चर में आपको प्रूफ किया हुआ इस सब आपका डिटर्मिनेंट को। तो प्रूफ नहीं, आपको प्रूफ आपको कर सकते हैं। पिछला लेक्चर आपको अगर नहीं आता है तो पीछे लेक्चर में पिछला लेक्चर में जाइए, आपको ये सब प्रूफ किया हुआ है। अभी हम लोग रिजल्ट की तरह इसको क्या रखेंगे, आपको याद रखेंगे। एक देखिए और डिटर्मिनेंट है, इसको भी हम लोग रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते रहता है। 1 आपका है ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा स्क्वायर 1 आपका क्या है, ओमेगा आपका है। इसका वैल्यू आपको पूछते रहता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली आपको क्या होगा, 0 होगा। देख सकते हैं आप लोग, हम क्या किए, R1 को चेंज किए बाबू। R1 प्लस आपका R2 प्लस कितना है, R3 है। जब चेंज किए तो आपको ऐड करेंगे 1 प्लस ओमेगा प्लस कितना है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 हो गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना है, ओमेगा हो गया। यहाँ से ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर अब कितना है, 1 है। ओमेगा स्क्वायर 1 और कितना है, ओमेगा। अब बताइए, हम लोग रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। ये सब छोटा छोटा बात तो आपको आना चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए आपको यहाँ से ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर ही 1 हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर और 1 क्या है, ओमेगा। ये आपका फर्स्ट रो का ऑल एलिमेंट 0, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, 0। तो ये आपको डायरेक्टली वे में रिजल्ट आपको याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में पूछते रहता है, हम लोग बनाने के लिए भी आपको सीख लिए कि आपको कैसे R1 को चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 सभी आपको क्या हो गया, 0। तो फर्स्ट रो का ऑल एलिमेंट 0, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे हम लोग पिछला आपको जो है चैप्टर पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखे थे। तो यहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपका से, तो हम लोग आपको चलिए सीखते हैं यहाँ से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जैसे मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, तो यहाँ पर कंडीशन था, मेथड था। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, कंडीशन आपका है। कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट में आपको डिटर्मिनेंट तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब आपको क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट भी आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर अगर सेम है तभी दो डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको क्या है, मेथड में हम लोग डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई, आपको क्या करते हैं, रो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि रो बाई क्या करते थे, कॉलम हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, लेट आपका एक डिटर्मिनेंट हम कंसीडर कर लिए कि ए बी आपका कितना है, सी आपका हो गया, ये एक्स वाई कितना है, जेड, अल्फा बीटा कितना है, गामा आपका है। हमको फाइंड क्या करना है, डेल्टा आपका स्क्वायर क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डेल्टा स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से डेल्टा स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, डेल्टा इंटू कितना है, डेल्टा। तो डेल्टा इंटू डेल्टा, यहाँ से डेल्टा का वैल्यू ए बी सी हो गया, एक्स वाई आपका जेड हो गया, अल्फा बीटा कितना है, गामा हो गया। यहाँ से ए बी आपका कितना है, सी हो गया,
एक्स वाई जेड हो गया, अल्फा बीटा कितना हो गया, गामा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन का आपका मेथड आपको क्या हो गया, ऑर्डर सेम, ऑर्डर तो सेम है ही है, मेथड क्या कैसे कंडीशन हो गया, ऑर्डर मस्ट बी सेम, मेथड क्या हो गया, रो बाय क्या मल्टीप्लाई करते हैं, रो। अब देखिए रो बाय रो क्या है कि फर्स्ट रो को, देखिए हम यहाँ फर्स्ट रो को पहले इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो में, उसके बाद क्या है थर्ड रो में। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड सेकेंड के साथ प्लस क्या है थर्ड थर्ड के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद फर्स्ट रो को तीनों रो में मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद सेकेंड रो को फिर बारीकी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद थर्ड रो को अगेन बारीकी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में, तब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ प्लस सेकेंड सेकेंड के साथ प्लस थर्ड क्या हो जाएगा थर्ड के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लिए, अब फर्स्ट रो को क्या है सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स प्लस आपका बी वाई प्लस कितना है सी जेड। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकेंड सेकेंड के साथ थर्ड थर्ड के साथ। इसके बाद फर्स्ट रो को क्या करेंगे थर्ड आपका रो में मल्टीप्लाई, तो ए अल्फा प्लस आपका बी बीटा प्लस सी अब कितना हो गया गामा आपका हो गया। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किए, सेकेंड रो में और क्या है थर्ड रो में। फर्स्ट रो का कहानी क्या हो गया समाप्त, फर्स्ट रो का ऑल रो में मल्टीप्लाई कर दिए। अब किसका नंबर आ गया सेकेंड रो को, तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में बारीकी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया ए एक्स प्लस आपका बी वाई प्लस आपका सी एफ कितना है जेड हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ से एक्स अल्फा प्लस आपका एक्स आपका अल्फा प्लस आपका वाई ऑफ आपका बीटा है और जेड ऑफ कितना है गामा हो गया। सेकेंड रो को फर्स्ट रो में, सेकेंड रो को सेकेंड में, सेकेंड को थर्ड में, ये भी आपको मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब आपको किसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए अल्फा प्लस आपका बी ऑफ आपका बीटा है सी ऑफ कितना है गामा हो गया। यहाँ से आपका अल्फा आपका एक्स है, बीटा वाई है और आपका गामा कितना है जेड हो गया। यहाँ से आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस कितना है गामा स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। एक आपको एग्जांपल करते हैं ताकि और अच्छा से क्या आ जाए समझ में आपको आ जाए। चलिए इसको नोट कर लिया जाए आपका, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ आपका एक रिलेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कितना है 1 है, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0 आपका है, सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इक्वल टू क्या है 0। तो दिस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है एक्स वाई जेड, जेड एक्स आपका वाई, वाई जेड आपका एक्स हो गया। यहाँ से ए बी आपका सी है, सी ए बी है और बी सी आपका क्या है ए। चलिए इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन रो बाय क्या होता है रो, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में, फर्स्ट रो को थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ए एक्स प्लस आपका बी वाई प्लस आपका कितना है सी आपका कितना है जेड। फर्स्ट रो को फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बाद सी एक्स प्लस आपका ए आपका वाई है, बी आपका जेड हो गया। यहाँ से आपका कितना है बी एक्स प्लस सी वाई प्लस कितना है ए आपका क्या हो गया जेड हो गया। फर्स्ट रो को बारीकी से फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में क्या किए मल्टीप्लाई। अब किसका है आपका नंबर आ गया सेकेंड आपका रो को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से आपका ए ऑफ आपका जेड है, बी ऑफ एक्स प्लस सी ऑफ कितना है वाई हो गया। फिर इसको में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ऑफ आपका जेड है, ए एक्स प्लस आपका कितना है बी ऑफ वाई हो गया। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो में,
थर्ड रो में तब आपका कितना है, बी ऑफ आपका जेड हो गया, सी ऑफ आपका एक्स हो गया, ए ऑफ कितना है, वाई हो गया। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे बारीकी रो में तो थर्ड में आपको क्या है बाबू, यहाँ से y हो गया, तो a आपका y है प्लस आपका bz प्लस आपका c अब कितना है, x हो गया। फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद सेकेंड में, इसके बाद क्या है थर्ड में, तो यहाँ से सी वाई प्लस आपका ए जेड प्लस आपका बी ऑफ आपका कितना है, x हो गया। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ऑफ आपका कितना है, y है, सी जेड प्लस आपका a कितना है, x है। अब देखिए यहाँ से डिटरमिनेंट, अब देखिए ध्यान से ax प्लस आपका by प्लस cz इक्वल टू कितना है 1। यहाँ पर देखिए आपको कितना हो गया cx प्लस आपका ay प्लस आपका bz कितना हो गया 0 हो गया। इसका भी वैल्यू आपका किसके बराबर है, 0 के क्या है बराबर हो गया। इसका वैल्यू देखिए यहाँ से कहीं होगा आपका, तो az प्लस आपका cy प्लस b ये आपका 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 1, इसको सोल्व कर लीजिए तब वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 के क्या है बराबर हो गया। सबका वैल्यू आपको ऊपर दिया हुआ है, पुट कर दें, इसका 1 आ गया। चलिए आज का लेक्चर आपको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट।